Hello bachon, let's read the question first. The question states, which of the following antibody exists as a pentamer? Now, four options are given. First is IgA, second is IgD, third is IgG and fourth is IgM. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन सी एंटीबॉडी एक पेंटामर की तरीके से एग्जिस्ट करती है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। अबाउट antibodies and the form that they are produced in. Now, antibodies जो होती हैं, as we know, these are proteins and these are produced by protein moieties produced by white blood cells, which are the B cells or B lymphocytes. Now B cells produce 5 type of antibodies. First is IgA, IgM, IgG, IgE and IgD. तो ये 5 टाइप की जो होती हैं, ये एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बी सेल्स। एंड इनकी जो ये जिस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, एक अगर हम एंटीबॉडी का कॉमन स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का, जिसमें कि 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं। और यही जो है, यहाँ जो लाइट चेन्स हैं, यानी कि जो ऊपर वाला वेरिएबल रीजन है, इसको, इस वाले रीजन को वेरिएबल रीजन भी कहते हैं। तो ये जो रीजन है यही डिफरेंट होता है सभी एंटीबॉडीज़ में, जिससे कि इनकी जो कैरेक्टराइजेशन हुई है या क्लासिफिकेशन हुई है वो हुई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है। तो ऐसे ही ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, तो हम देखते हैं कि IgA जो है वो एक डाइमर की तरीके से प्रोड्यूस होती है। यानी कि हमने यहाँ जो एंटीबॉडी हम देख रहे हैं, ऐसे जब 2 एंटीबॉडीज़ आपस में बाइंड कर जाती हैं, वो डाइमर बनाकर आगे बढ़ती हैं, तो ये IgA है। फिर IgM जो है वो पेंटामर होती है। पेंटामर यानी कि 5 यूनिट्स ऑफ वन ऑफ दीज एंटीबॉडीज। फिर उसके बाद IgG जो होती है, IgE एंड IgD तीनों ही मोनोमर्स होती हैं, यानी कि एक ही यूनिट प्रेजेंट है। यहाँ पर सिर्फ IgA और IgM ऐसी हैं जो कि एक डाइमर में और एक पेंटामर फॉर्म में मिल रही है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा हुआ है कि कौन सी एंटीबॉडी पेंटामर की तरह एग्जिस्ट करती है, तो उसका आंसर हमारे पास हो जाएगा IgM, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 4। सो दिस विल बी द राइट एंड फाइनल आंसर। अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये जो स्ट्रक्चर बनाती है ये एक स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर बना देती है। 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरीके से जो है वो पेंटामर के फॉर्म में IgM रहती है। So the final answer to this question is option number D. Hope you understood it well. All the best.